तो स्टॉक मार्केट में नए हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट बहुत गिरी हुई है। बट मैं कह सकता हूँ जो कोरोना टाइम पहले से मार्केट में है और मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इतनी अच्छी स्टॉक्स, फंडामेंटल, बिजनेस ग्रोथ सारे अच्छे हैं, बट वो स्टॉक्स नीचे हैं और मुझे लगता है पिक करने का अच्छा टाइम है। एक अच्छा पैसा बनाने का टाइम अभी गया नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरोना में छूट गए, बट ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज आपका मानना अलग है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस व्यू पॉइंट से देखते हो। मेरी व्यू पॉइंट हो सकता है अलग है, बिकॉज मैं काफ़ी ईयर से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं, लाइक जो, मैं कोई लार्ज कैप की बातें नहीं कर रहा, कोई मिड कैप की बातें नहीं कर रहा, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल को, जो भी स्टॉक्स नीचे हैं, अच्छे फंडामेंटल्स है, ग्रोथ उनकी अच्छी, ऐसा होप लगता है, ऑब्वियस सी बात है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। चाहे आप SIP करो, म्यूचुअल फंड्स करो, ETF करो, जो भी करो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना पाओगे आप। जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो GDP का डाटा है 7.8%, ये जो एक्सपेक्टेड था 6.7% आ सकता है, चांसेस ज़्यादा बहरी आए, बट जो आया है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो बाउंस आएगा वो बहुत किलेट आएगा। और चाइना से जो PM मोदी का अभी चाइना दौरा हुआ है, जापान है, चाइना से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग की कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रोक लगी थी, वो सारे खुल जाएंगे। स्ट्रेटजिक रिलेशन है, ऑब्वियसली बात हो स्ट्रॉन्ग होगी। जापान से हमारा FDI ऑलमोस्ट पर ईयर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जब तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाते इंडिया, जब तक हमारा जो $3 to 5 बिलियन पर ईयर आएगा। बट जैसे ही हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हो सकता है जापान ऐलान करके हम 10 से 15 बिलियन डॉलर पर ईयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, सो इससे क्या दिखाता है कि इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है बूस्ट आ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। वो अलग बात है कि आपका पर कैपिटा इनकम थोड़ा स्लो है, बिकॉज इतनी 160 बिलियन पॉपुलेशन है। ओके, तो ऐसे सिनेरियोज में गवर्नमेंट भी कितना ही नोटिस कर पाएगी। ओके, किसी एक सेक्टर पे चलो फोकस कर रही है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो डिफेंस कंपनी गिरी हुई है, जो कंज्यूमर कंपनीज गिरी हुई है, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी गिरी हुई है, जो IT कंपनी गिरी हुई है, अभी वो एक अच्छा मौका दे रही है कि भाई अभी मेरे जो बाई कर लो। बिकॉज जब ये मौका आप छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा मौका आपका वेट एंड वॉच कर रहा होगा। ओके, आते थोड़ा बिटकॉइन और ग्लोबल मार्केट से लेकर तो S&P रिकॉर्ड हाई लगाया है, जो अमेरिकन मार्केट S&P भी, बिकॉज क्या है ना कि इसको हम मेन मानते हैं पूरे वर्ल्ड लीडर में। जैसे वर्ल्ड में हम कहते हैं भाई अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है एंड सेकंड पे चाइना है, वैसे ही मार्केट के व्यू पॉइंट से देखें तो फर्स्ट में हम S&P को ही लेते हैं, सेकंड में हम निकाई जापान को लेते हैं। ओके, उसके बाद हांगकॉन्ग आता है, चाइना आता है, संघाई, लॉट ऑफ थिंग है। ओके, सो इस व्यू से देखें तो S&P ने रिकॉर्ड जब 6500 के ऊपर रिकॉर्ड हाई लगाया है, तो ये दिखाता है कि नहीं अभी कोई इन्फ्लेशन वगैरह का ऐसा कोई मुझे सिनेरियोज नहीं दिखता। मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ, वो सिंगापुर का एक FII है, वो पिछले 6 सालों से लगातार कह रहा है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, अमेरिका रिसेशन में जाएगा। और मुझे समझ नहीं आया अमेरिका अब तक रिसेशन में गया क्यों नहीं। ओके, ये अलग टॉपिक है, इस पर हम कई बात करेंगे। देखो बिटकॉइंस भी देखो अच्छा गिरा हुआ है, $1,08,000 पे आ गया। इथेरियम भी गिरा हुआ है, बिटकॉइन भी गिरा हुआ है, XRP भी गिरा हुआ है। इस टाइम पे अगर तुम बाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा रिटर्न्स बना पाओगे, बिकॉज जो बिटकॉइंस का मैं देख रहा था और XRP का 66% CAGR है। सोचो ये कितनी हाई है। तुम्हारे स्टॉक मार्केट, जितनी फाइनेंशियल मार्केट है, गोल्ड, ETF, सब कुछ को बिल्कुल बीट करते हुए अच्छा गेंस दिया है। ओके, हो सकता है जिनको क्रिप्टो पे ट्रस्ट है, लगता है ये क्रिप्टो फ्यूचर्स ही आगे आने वाली, बिकॉज क्या है ना कि आने वाले टाइम में जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगे, लाइक अभी हम Paytm से करते हैं, आने वाले टाइम में तुम XRP से करोगे, इथेरियम से करोगे, और भी कॉइन से करोगे, बिकॉज टोटली जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली काम करती है जो क्रिप्टोज है। और मैं इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नो लाइक अमेजिंग, ऐसा मेरा मानना है। ओके, कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी देख रहा था, वो भी नीचे आए हुए हैं, उन्हें बाई करो। आई डोंट रिकमेंड, ओनली फॉर सजेशंस कि हाँ इसमें आप जा सकते हो, इस सेक्टर्स में पैसा बन सकते हो, बिकॉज मैं से भी कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं कि मैं तुम्हें बताऊँ, बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि नहीं, ये मौका मत छोड़ो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ऐसा मौका बहुत कम आता है, बहुत ईयर्स के बाद आया ये मौका। आई थिंक 4-5 कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम मौका है जो अच्छे स्टॉक्स, उसके बाद इतना बढ़िया मौका दे रहा है कि भाई अब भी मुझे बाई कर ले, इसके बाद मैं रुकने से रहा। ओके, बाकी मैं निफ्टी को यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ, नो डाउट, मैं निफ्टी को बिल्कुल बुलिश देख रहा हूँ। 1000 से 1500 की रैली आराम से बन सकती है यहाँ से। ओके, कई सारे स्टॉक है जो वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में डाल रहे हो, तो उसको देखो वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है। कई सारे हैं जिनके वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बने हैं। ओके,
जाओ उन्हें बाई करो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ऐसे बैठने से और भी चीज़ें जो तुम नहीं करना चाहते वो करने से तो अच्छा है कि कम से कम वीकली टाइम फ्रेम पे करो, एटलीस्ट समझ तो बढ़ेगी। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है, जब भी आप एनालिसिस करते हो स्टॉक्स की, तो नोटिस करो कि वीकली एंड डाटा उसका कैसा है, पैट मार्जिन्स कैसे है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जाओ पढ़ो, बहुत आसान है, सब कुछ गूगल पे है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको मिलने से रहा है देन आप पढ़ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ ऐसा कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।